हेलो दादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ। शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति। बैठ जाइए। दूसरों के लिए अच्छे भोजन से लेकर के अपने लिए एक अच्छा भविष्य बनाने का अपना रास्ता तय करने के लिए हॉट सीट पर आ गए हैं श्री मिनमय पाल जी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक शेफ है। तो मिनमय जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और कंपेनियन के रूप में वाह क्या बात है। लूना जी बैठी हैं, पत्नी, प्रणाम करता हूं आपको। और अभिलाषा, ये आपकी छोटी बेटी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले ब्रह्मदा, आपने तो सुन लिया होगा खेल के रूल्स क्या है। एक बार फिर हमें दोहराना पड़ता है क्योंकि आपने जल्दी 5 खेल लिया है, तो 5 प्रश्न हो गए आपके। अब यहाँ से आपका खेल शुरू होगा 6ठे प्रश्न से। 3 लाइफलाइन आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल 50-50 और संकेत सूचक ये कि नया इंट्रोड्यूस किया है। ये लाइफलाइन लेने से कंप्यूटर जी आपको उत्तर की तरफ जाने के लिए एक हिंट देंगे। ओके सर। और यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो देवेंद्र सज्जो, इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा की ओर से ई वूटर। और अगर ये करोड़ों रुपए जीत जाते हैं तो इस खेल में पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन लीजिए, वो आपको मिल जाए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आरंभ। मारुति सुजुकी एंड आदि बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति को पावर्ड बाय, लंबी सांस लेनी पड़ती क्योंकि ढेर सारे स्पॉन्सर्स आ गए। Co-powered by UPI, Ultratech Cement, Stable Money App, Asian Paints and Govardhan Ghee, Special Partners Patanjali, Dant Kanti, Bhim Payments App, Polycab, Dr. Fixit and Hero Vida। तालियां बज जाए इनके लिए। Alright, let's play कौन बनेगा करोड़पति। दादा, all the very best to you। तो जैसा कि हमने कहा था, 6ठा प्रश्न आएगा आपके सामने। 6ठा प्रश्न, 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। दादा, ये एक इमेज है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी पर यह प्रश्न आधारित है। दिखाए गए चित्र में 19वीं शताब्दी के इस कला में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? Which avatar of Lord Vishnu is seen in this 19th century engraving? Can we see the engraving please? यहां भी दिखेगा और दादा सामने भी दिखेगा। ए जी, ये देखो। देख लिया? यस सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मत्स्य, बी कुर्म, सी वराह, डी लॉर्ड नरसिम्हा या लॉर्ड भगवान नरसिंह। सर, इसमें मत्स्य तो नहीं है, कर्म भी नहीं है, बहुत इसके पहले। सर मैं डी में जाऊंगा, प्लीज लॉक ऑप्शन डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं लॉर्ड नरसिम्हा। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि भगवान नरसिंह जो है उनको अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य का रूप दिया गया है और माना जाता है दिए गए कॉपर प्लेट चित्र में फ्रेंच कलाकार जो हैं जॉन बैप्टिस्ट मैरी पॉइजन ने ये एनग्रेव किया था। ओके और दादा आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है 1 लाख रुपए का और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अमेरिकी राज्य का नाम उस नदी का भी नाम है जिसका पानी अंततः मेक्सिको की खाड़ी तक पहुंचता है? Which of these US states shares its name with a river whose waters ultimately reach the Gulf of Mexico? Okay? And here are the options. A. Missouri, B. Oregon, C. Washington, D. Maine.
Bridge to Gulf of Mexico. इसमें मुझे मशहूर ही लग रहा है कि मिसिसिपी। मिसूरी। मिसूरी। यस सर। ओके, यही पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब हो गया। दादा, आपका जिधर दिमाग जाता है ना, उधर कभी कभी सोच लेना चाहिए। मिसूरी नदी जो है वो मिसिसिपी नदी के सबसे लंबी सहायक नदी है, जो अंत में जाकर के मेक्सिको की खाड़ी में मिलती है। आमतौर पर जब इन दोनों का नाम आता है ना, मिसिसिपी मिसूरी बोलते हैं एक साथ में, और मिसूरी राज्य का नाम इसी नदी के नाम पर पड़ा है। ओके, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए एक खुशखबरी यह है कि यदि ये दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार कर लेंगे तो आपको तो पता है दादा क्या होता है इधर। गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार इनको मिलेगा। 2 साल का घी का भंडार। रूपति, कम ऑन, घी आ गया है आपके घर में 2 साल के लिए। चलिए, ओके, 8वां प्रश्न डालते हैं दादा। रेडी? 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थियोब्रोमीन इनमें से किसमें पाया जाने वाला एक रसायन है जो इसे कुत्तों के लिए विषैला बनाता है? थियोब्रोमीन इज अ केमिकल फाउंड इन विच ऑफ दीज, मेकिंग इट टॉक्सिक फॉर डॉग्स? ऑप्शंस: ए एग्स, बी चॉकलेट, सी फिश, और इज इट डी व्हीट? अंडे, चॉकलेट, मछली या गेहूं? It's poisonous for dogs. To give them either of these, which is the right one? सर, मैं इसमें लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए, टिक टिक। 50-50 50-50 लेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो ऑप्शन है वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। दादा, बचा है चॉकलेट और व्हीट। सर, आई विल गो फॉर चॉकलेट। चॉकलेट ताल लगाए, बी Yes, को sir. चॉकलेट पे ताल लगाया जाए। यस, दैट इज द राइट आंसर। मनुष्यों के लिए स्टिमुलेटर होता है चॉकलेट, लेकिन कुत्तों से इस केमिकल के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं डॉग्स, और हार्ट अटैक्स भी हो जाता है कई बार इनको अगर चॉकलेट खिला दिया जाए। पर हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है चॉकलेट, है कि नहीं? इसमें तो काफी आप चीजें लोग भी सहमत हैं कि नहीं, है ना? तो देव संजो, खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका है इन्होंने पॉलीकैब सेफ वायर एंड केबल्स के द्वारा दिया। ओके, अब मृण्मयदार, 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 3 लाख रुपए का। आपकी 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई, एक चली गई है 50-50। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया था? ओके। Which of these presidents appointed the 3 different prime ministers of India during his tenure? A. श्री प्रणब मुखर्जी, B. ज्ञानी जैल सिंह, C. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या D. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, दैट इज नंबर 1 फर्स्ट। देन शंकर दयाल शर्मा के साइन पे। आपके पास 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। सर, संकेत सूचक में जाऊं। संकेत सूचक लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। शांति हो गई है। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। The 3 swearing-ins were in the years 1996 and 97. 3 शपथ ग्रहण वर्ष जो थे वो बिटवीन 1996 और 1997 में हुए थे। ये हिंट मिला है आपको। अब आप सोच लीजिए
कौन था प्रधानमंत्री उस जमाने में? 1996 to 1997. तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा. क्या करें, लगा दें? Yes. डी पे कह रहे था लगाने के लिए. Absolutely the right answer. Well played, sir. श्री एच डी देवेगौड़ा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री आई के गुजराल, ये 3 प्रधानमंत्री थे जिन्हें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने नियुक्त किया था. बहुत बढ़िया खेला आपने उत्तर. देवियों सज्जनों, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है. ऑलराइट, अब आएगा इनके सामने 10वां प्रश्न. खेल का दूसरा पड़ाव है ये. एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन ऑडियंस पोल की अभी भी बची हुई है. 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा. लगभग $2 अरब वाले कौन से अमेरिकी स्टेल्थ विमान को 2025 में 36 घंटे के वैश्विक मिशन के लिए भेजा गया था? दादा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है. ऐसे लग रहा था कि उनको के किसी भोजन बनाने का पदार्थ मिल गया हो. Which American stealth aircraft, each costing over $2 billion, was deployed in 2025 for a 36-hour global mission? Options: A, C-17 Globemaster III, B, F-22 Raptor, C, B-2 Spirit, D, F-16 Fighting Falcon. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक कर दीजिए. B-2 Spirit. यस. श्योर? फाइनल आंसर लॉक कर दें? लॉक सर. ओके, सी B-2 Spirit पे थल लगा जाए. इज द राइट आंसर. 5 लाख रुपए जीत ले आपने. सबसे पहले चेक आ रहा है आपके नाम. तालियां बजती रहें इनके लिए. ये देखो दादा, 5 लाख. रूपा दीदी रो रही हैं. Hey, Recently it was sent. क्या नो? Why? ये सब आप ही के पास जाने वाला है. ओके. द B-2 स्पिरिट एक अमेरिकी वायुसेना का एक स्टेल्थ बॉमर है और जो लंबी दूरी के मिशंस को पूरा करने में बहुत ही सक्षम होता है. ईरान में हुए जो हमले थे इसका वहाँ पर उपयोग किया गया था. 36 घंटे तक ये उड़ता रहता है और इतना फ्यूल तो उसमें नहीं होता है, लेकिन मिड एयर में इनकी रिफ्यूलिंग चलती है और बहुत ही एक कठिन काम होता है क्योंकि जो फ्यूल लेकर के जहाज आता है उसमें एक पाइप लगा होता है जिसमें से फ्यूल आता है. ये जो स्टेल्थ बॉमर है इसके टैंक में जाकर के लगता है. वो कैसे लगेगा, किस हाइट पे उड़ेगा, कैसे एडजस्ट करेगा, कैसी स्पीड आएगी, वो बड़ा मुश्किल काम होता है. तो वेरी डिफिकल्ट. ऑलराइट, Amazon लेकर आया है KBC Win at 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल. तो ये रहा आज का सवाल. 2025 की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में कौन मुख्य भूमिका में है? और आपके ऑप्शंस है A, टॉम क्रूज, B, लियोनार्डो डिकैप्रियो, C, टॉम हैंक्स या D, ब्रैड पिट. जवाब देने का समय कल दोपहर 2 बजे तक ही है. तो Amazon ऐप को डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए KBC. स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए. देखिए, हर दिन Amazon की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम. तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए. ओके देवियों सज्जनों, देखिए KBC के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है. अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल. ओके,
इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, निर्मय दा, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपए आपने जीत लिया है। और आप जानते हैं कि अब आएगा यहाँ पर सुपर संदूक और यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा और भी पैसा कमाने का। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में, इंग्लिश। ऑलराइट, निर्मय दा, तैयार हो जाइए। 90 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं और जल्दी जल्दी उत्तर भी देना पड़ता है। रेडी? ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। निर्मय दा, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The dish caviar consists of eggs of which of these: fish, chicken, duck, frog? A. Correct. Next, what does the E in e-waste stand for? Elastic, electoral, electronic, elemental? Pass. Pass. Next, in which sport does Praveen Jadhav represent India? Shooting, hockey, archery, badminton? Pass. Pass. Next, what are Comic Sans and Calibri examples Pass. of? Pass. Pass. Next, a photovoltaic cell is also known by which of these names? Wind cell, nuclear cell, chemical cell, solar cell? Wind cell. No, wrong cell. Solar cell is right. An atoll is usually associated with which of these? Coral reef. Correct. Next, Chhapra is a major city in which India? Yeah, C. Absolutely right. Who played the titular role in the 2025 film Detective Sher Dil? Akshay Kumar, Arjun Rampal? Akshay Kumar. Huh? Akshay Kumar. No, wrong. Next, the Torres Strait separates New Guinea from which of these? New Zealand, UK, Australia, Greenland? Australia. Correct. Next, the Unani system of medicine is believed to have originated from which system? Swiss, Moroccan, Greek, Chinese? Chinese. Wrong. Next, what does the E in e-waste stand for? Elastic, electoral, electronic, elemental? Elastic. Galat. It's electronic. In which sport does Praveen Jadhav represent India? Shooting, hockey, archery, badminton? सर, समय निकल गया। मान्यवर, 4 प्रश्नों का ही सही उत्तर हुआ, 40,000। 5 नहीं हो पाया, इसलिए आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित नहीं करवा पाएंगे। Right. लेकिन ये 40,000 जो है आपका हम बैंक में जमा कर देंगे। जहां आप गलत हो गए तो बता दें, व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर? इट्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Electronics. Okay. एक और जगह गलत हो गए थे, वो था फोटोवोल्टेइक सेल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ दीज नेम्स? इट्स सोलर सेल, नॉट Okay, विंड okay, सेल। और एक जगह, who played the titular role in the 2025 film Detective Sher Dil? It was Diljit Dosanjh. डिटेक्टिव शेरदिल, अक्षय कुमार ने। और द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमें लगा कि ये जान जाएंगे आप, इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम विच सिस्टम? इट इज फ्रॉम द ग्रीक सिस्टम। Greek. अच्छा, अच्छा. यूनानी, ग्रीक, यूनानी। नॉट चाइनीज। और एक आपने पास करवा दिया था, प्रवीण जाधव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन आर्चरी। Archery. वो टाइम निकल गया इसका. व्हाट आर कॉमिक सैंस एंड कैलिब्री एग्जांपल्स ऑफ देयर फॉन्ट्स? Okay. वो अक्षर जब बनता है तो एक अलग तरीके से ए बी लिखा जाता है, वो कॉमिक सैंस एंड कैलिब्री उनको कहते हैं। ओके, तो ये जो 40,000 रुपए आपने जीते हैं, ये हम बैंक में जमा कर देंगे। ये देखिए, यहाँ हमारा ऐप है, ये यूपीआई का ऐप है। जी हाँ, इसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन कर दिया और यहाँ पर भर देंगे 40,000। 1 2 3 4 40,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन डाल दिया, सबमिट किया, पहुंच गया 40,000 आपके बैंक अकाउंट में। सर, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। देवियों सज्जनों, अब आपके लिए एक सवाल है। अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट ओपिनियन एडवाइस देकर कहे कि आपके पैसे तेजी से बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे, या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें, तो आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। सही जवाब मैं आपको बताता हूं क्या है। ऐसे लिंक्स पे आप क्लिक नहीं करेंगे। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है। ये जो सलाह दे रहा है ना, उसकी जांच पड़ताल कीजिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। ऐसे ही आप खुद भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े खूबसूरती से पार कर लिया है। और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ गोवर्धन घी 2 साल का भंडार, गौरवशाली भंडार आपके घर में पहुंच जाएगा। हंसी नहीं आ रही है आपके चेहरे पर, हम वेट कर रहे हैं। ये घी जो है, ये गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है
और दानेदार है। बहुत बहुत बधाई आपको। निर्मय दा, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, एक लाइफलाइन बची अभी भी, और आ रहा है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने इनमें से किस ओलंपिक खेल से ठीक पहले उस आयोजक शहर में कबड्डी की प्रस्तुति की थी? Just before which of these Olympic Games did the Hanuman Vyayam Prasarak Mandal exhibit the sport of kabaddi in the host city? Okay? Option देखिए, A. Berlin 1936, B. Tokyo 1964, C. Amsterdam 1928, or was it D. London 1948? Just before which of these Olympic Games? सोच लीजिए, समय आपके पास। सर, मैं ऑडियंस पोल कर रहा हूं। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे बाप, ए को मिला है 7, बी को मिला है 30, सी को मिला है 33, डी को मिला है 30। कहां जाएंगे बेचारे मृण्मय दा? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है दादा। सर, ये गलत होगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, राइट? गलत होगा तो कुछ नहीं होगा, वहीं रहेंगे आप। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। सर, देन 33% सी से कमेटी महाशय सी पे साथ जाएंगे, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशत मिला है। इसको ताला लगाया जाए। सर, गलत है ये। बर्लिन 1936, जिसको सबसे कम परसेंटेज दिया था आप लोगों ने, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के एक दल ने पारंपरिक भारतीय खेलों को प्रदर्शित किया था। ये जो मंडल है, ये अमरावती महाराष्ट्र से है। 1936 में इमेजिन, बर्लिन जा करके उन्होंने बताया था कि कबड्डी कैसे खेलते हैं। और अब देखिए, कबड्डी जो है एक लीग बन गई है और बहुत ही प्रचलित हो गई है। राइट। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो सुपुत्र हैं एक टीम ओन करते हैं, लेकिन हाँ, सचमुच में वो बिकम वेरी पॉपुलर है कबड्डी। ओके, तो इनकी जीती हुई जो धनराशि है, अब हम योनो ऐप पे ट्रांसफर कर देंगे। ये है 5 लाख रुपए। तालियां बजते रहे इनके लिए। योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्या आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, हम ट्रांसफर दबाएंगे। 5 लाख 1 2 3 4 5 5 लाख रुपए भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और इसी वक्त जल्दी पहुंच जाए आपके बैंक अकाउंट में आसान सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर मृण्मय दा। थैंक यू सो मच मृण्मय दा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स। एक और मौका आ गया आपके लिए। आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों में केवल महिलाएं ही बची हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। देखो सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ खेल रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आप में से कोई भी लखपति बन सकता है। और शुरू करने से पहले आपने कई बार सुना होगा कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और उस हॉट सीट पर आना, ये मौका आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है जीवन में, ऐसा माना जाता है। हम भी ऐसा ही मानते हैं। तो बहुत सोच समझ करके आप अपना फास्टेस्ट फिंगर खेलिएगा, ठीक है? ऑलराइट, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक नौकरी में भर्ती होने की प्रक्रिया के दौरान इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। ओके? Arrange these steps in the order in which they happen during a job recruitment process. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने।
ए नौकरी के लिए आवेदन, बी रिक्त पदों का प्रकाशन, सी नए कर्मचारी का स्वागत, या डी साक्षात्कार। ए अप्लाइंग फॉर जॉब, बी पब्लिशिंग वैकेंसी, सी वेलकमिंग न्यू एम्प्लॉय, या डी एन इंटरव्यू। हो गया समय समाप्त। बहुत आशाएं लेकर के सब महिलाएं बैठी हैं। सबसे पहले देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी रिक्त पदों का प्रकाशन, फिर आता है ए नौकरी के लिए आवेदन, फिर आता है डी साक्षात्कार और अंत में सी नए कर्मचारी का स्वागत। आइए देखते हैं किन के लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल 3 ने और सबसे 2 जो टॉप पे हैं उनका नाम घोषित किया जाए। जिग्ना मुखारिया, हरप्रिया, साकेतपुरम। आइए हरिप्रिया जी, सबसे पहले तो आप शायद पहली बार आए हैं ये जल्दी 5 में, तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं साइंटिस्ट हूँ सर, इसरो में। साइंटिस्ट हैं आप? ओह, क्या पढ़ा रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुका है? सर मेरी पीएचडी हो रही है अभी, मैं मास्टर्स हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एमटेक एंड एमएससी। इसरो में हम लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं अपनी, और नए नए आविष्कार कीजिए देश के लिए। थैंक यू सो मच हरिप्रिया जी। जिग्ना जी, आपके बारे में तो हम पहले से जान चुके हैं, लेकिन एक बार हमारी जनता जो है वो नई जनता है, तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आजकल आप क्या पीछे स्टेप रखे बिना। जी सर। हाँ, मेरा नाम जिग्ना मुकरिया है, मैं पोरबंदर गुजरात से हूँ और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू। अब जैसा कि आप जानते हैं हम खेलेंगे जल्दी 5, एक एक करके प्रश्न आएंगे यहाँ पर। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। हमारे 2 जो कंटेस्टेंट हैं, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। किस साम्राज्य के शासकों के लिए आप? मराठा। मराठा इज द राइट आंसर, 1 पॉइंट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस व्यंजन की तैयारी में सामान्यतः बेलन का उपयोग होता है? रोटी। नहीं, थेपला। थेपला इज द राइट आंसर, वेल डन, 1 पॉइंट हो गया आपका भी। अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा। 8 मिलियन कितने लाख के बराबर है? 8, बी 800, सी 8000, या डी 80। 80। 80 इज द राइट आंसर, 2 पॉइंट भी मिल गए आपको, वेल डन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कटक शहर किस? वेस्ट बंगाल। गलत। उड़ीसा। गलत। तो आप 2 पॉइंट पे हैं, आप 1 पॉइंट पे हैं। रेडी? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस राज्य का उच्च न्यायालय अमरावती में है? सर ऑप्शन मिल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, 3 पॉइंट मिल गए आपको। ऑप्शन आया नहीं, आपने बोल दिया जिंदा जी, कोई बात नहीं। आप 3 पॉइंट पे हैं, आप 1 पॉइंट पे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सबसे बड़े स्थलीय जानवर का प्राकृतिक आवास किस महाद्वीप पर है? ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एंटार्क्टिका, डी अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 4 पॉइंट, 1 पॉइंट। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या ओलंपिक की एक एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा नहीं है? बगल कूद, साइड जंप। साइड जंप इज द राइट आंसर, 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न आने वाला है, तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा। वेंकी रामकृष्णन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? ए भौतिक शास्त्र, आई थिंक इट्स केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री इज द राइट आंसर, वेल डन। वो जिग्ना, कमाल की, कोई बात नहीं, फिर अवसर मिलेगा आपको, ठीक है? आइए ध्यान से, बिग हैंड फॉर जिग्ना। आइए इधर आ जाइए मैडम। हरिप्रिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि एक सोने का सिक्का मिल रहा है आपको कल्याण ज्वेलर्स की ओर से। और आपका खेल इसी तरह आगे भी बढ़ता रहे, यही हमारी प्रार्थनाएं हैं। और तरक्की हो खूब आपकी, कल्याण भव। थैंक यू। तो
देव समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं हरिप्रिया साकेतपुरम, सही बोल रहा हूँ, साकेतपुरम। ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं। आज का खेल हम आपके साथ खेलेंगे और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने सुपुत्र को लाए हुए हैं यहाँ पर, हरिश्रेयस। जी सर। प्रणाम करता हूँ, तालियां बज जाए इनके लिए। ये हरिप्रिया जी के सुपुत्र हैं। जी सर। आजकल आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओह ओके, एक दिन आप जाएंगे, आप भी जाएंगे इसरो क्या? वही प्लान है सर, माँ के ओके ओके, वेल डन वेल डन। देवी संजय, हमारे कॉन्टेस्टेंट का परिवार इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। जल्दी से हरिप्रिया जी, कानून तो आपको मालूम है इस खेल के। यदि ये यहाँ से 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा की ओर से ई वूटर, और अगर ये 1 करोड़ रुपए जीत जाती है तो इस खेल में पहली बार अवसर मिलेगा मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन सकती हैं। बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। हरिप्रिया जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर नियॉन और सोडियम के रासायनिक चिन्हों में समान है? Which letter of the English alphabet is common to the chemical symbols of neon and sodium? And here are the options: A, S, B, E, C, M, or is it D, N? DN सर। क्या करें, ताल लगाएं? जी सर। डी पे ताल लगाया जाए? Absolutely the right answer. Well done. सोडियम Na होता है Ne. और नियॉन Ne होता है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने हरिप्रिया जी। 2025 की फिल्म कुली में दहा की भूमिका किसने निभाई है? Who played the role of Daha in the 2025 फिल्म कुली? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने: ए सलमान खान, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान, या डी सैफ अली खान। दाहा। सर आई थिंक इट्स सी आमिर खान। ओके, क्या करें? सर प्लीज लगा लॉक दें? सी आमिर खान। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, वाह। कुली फिल्म की जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थी रजनीकांत जी, रजनीकांत। और ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी, और उनकी पहली फिल्म 50 साल पहले 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई थी, जिस दिन शोले रिलीज हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। देव सज्जनों, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए खुशखबरी यह है कि दूसरा पड़ाव जैसे ही पार होगा, गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार आपके यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए। हरिप्रिया जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राज्य में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? Which of these states is yet to have a woman as chief minister? A, कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तमिलनाडु का जयललिता मैम थी, गुजरात का भी थे, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कर्नाटका, आई थिंक इट्स कर्नाटका सर। ए कर्नाटका सर। ए कह रहे हैं ये ताल लगाने के लिए? यस, यू राइट, बिल्कुल सही जवाब। तमिलनाडु में श्रीमती जानकी रामचंद्रन और सुश्री जयललिता जी, फिर गुजरात में आई श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश में सुश्री उमा भारती जी थी, उमा भारती, और कर्नाटक में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। ओके, आगे चलते हैं खेल में हरिप्रिया जी। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर नासा के 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज में से एक उपग्रह का नाम है? Which of these scientists lends his name to one of NASA's 4 great observatories satellites? Okay? ऑप्शन देखिए. A. मेघनाथ साहा, B. S. चंद्रशेखर, C. जयंत नरलिकर या D. C.V. रमन. सर मुझे लगता है बी एस चंद्रशेखर सर. एस चंद्रशेखर. यस बी. ये लॉक करना चाहेंगे? जी सर. ऑलराइट. बड़ी जल्दी बोल दिया उत्तर इन्होंने. बी पे ताला लगाएं, देखें सही है या नहीं. इज द राइट आंसर. वेल डन. वाह. कठिन शब्द था और प्रश्न भी कठिन था. चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी. दैट्स द नेम ऑफ द ऑब्जर्वेटरी. चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर है और अन्य सैटेलाइट हैं स्पित्ज़र, हबल एंड कॉम्पटन. इसकी सारी की जानकारी तो आपके पास होगी ही. अगले प्रश्न की भी जानकारी आप दे दीजिए ताकि ये दूसरा पड़ाव जो है ये भी पार हो जाए. यस सर. हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और ये जो जुड़वा बैठे हैं पीछे उनमें से एक इनकी पढ़ाई लिखाई इनकी परवरिश के लिए जी सर. आप और भी बढ़ावा दे सकें ताकि ये एक दिन इसरो में आकर के आप ही की तरह काम करें. ओके. Thank you. 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए. हरिप्रिया जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. मध्य प्रदेश की इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान की उत्पत्ति बंजर घाटी अभयारण्य से हुई है? Which of these national parks in Madhya Pradesh traces its origin to the Banjar Valley Sanctuary? ये रहे ऑप्शंस. A. बांधवगढ़, B. सतपुरा, C. पन्ना या D. कान्हा. सर नाम से मुझे लग रहा है ये बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना. कंफ्यूजन है सर. बंजर है आपके पास लाइफलाइन. आप ले सकती हैं. लाइफलाइन लेंगी? यस सर. Okay, आई टेक शांत द हो जाइए, ऑडियंस. शांत ऑडियंस पोल ले. ऑडियंस पोल लें. ओके. ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब. डी कान्हा को सबसे ज्यादा 52%. 30 मिला है सी को, 9 मिला है ए और बी को. मैं audience? ऑडियंस के साथ जाना Okay. चाहूंगी सर. कान्हा. डी कान्हा. कान्हा को लगा प्लीज दें? लॉक करिए सर. डी पे था लगाएं, देखें ऑडियंस सही है या नहीं. इज एब्सोल्युटली राइट. वेल डन. वेल प्लेड ऑडियंस. धन्यवाद दे दीजिए इनको. थैंक यू. इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये क्षेत्र अपने सूखे डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं घास के मैदानों और बाघों और विविध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है. ओके. तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है. और थैंक यू. हरिप्रिया जी आपने 5 लाख रुपए 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया. चेक आ रहा है. तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर जोर से. वेल प्लेड हरिप्रिया जी. थैंक यू सर. 5 लाख रुपए का चेक. बहुत बहुत बधाई आपको हरिप्रिया जी. हरिप्रिया जी आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद आता है यहाँ पर सुपर संदूक का खेल. तो सुपर संदूक जो है इसकी छवि आपके सामने आ गई है. इसके बारे में तो आपको पता है. अंग्रेजी में पढ़ूं कि अंग्रेजी में. अंग्रेजी. इंग्लिश ओके. में. तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय. लेट्स प्ले सुपर संदूक. ऑलराइट हरिप्रिया जी तैयार हैं आप. आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब. Which of these authors was born before 1947? Arvind Adiga, V.S. Naipaul, Amish, Chetan Bhagat. B. B is right. Next. Which state will host the Khelo India University Games 2025? Bihar, Odisha, Rajasthan, Maharashtra. Pass. Pass. Next. Gomukh is the source of which of these rivers? Krishna, Narmada, Bhagirathi, Indus.
भागीरथी Correct. Next. According to the Mahabharata, which of these Pandavas was born a twin? Nakul, Arjun, Nakul, Bhim? sir. Correct. Next. Which of these Indian presidents died in office? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम No, it's Dr. Zakir Hussain. Which 2025 film stars Tripti Dimri and Siddhant Chaturvedi? Houseful 5, Doom 3, Dhadak 2. सैयारा सर डी सैयारा No, wrong. Next. Anjum Chopra has represented India in which sport? Tennis, badminton, cricket, shooting. शूटिंग No, cricket. Next. Kuratulain Haider received the Gyanpith for her works in which language? English, Punjabi, Urdu, Malayalam. उर्दू Correct. Next. Who among these was the queen of the Malwa kingdom? Begum Samru, Devi Ahilyabai Holkar. बी सर बी B देवी is the right answer. Next. Which Mughal emperor was given the epithet Rangila? Babur, Shah Jahan, Muhammad Shah या Akbar? शाहजहां सर No, it was Muhammad Shah. Next. Which state will host the Khelo India University Games in 2025? महाराष्ट्र समय समाप्त हो गया है, लेकिन 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 50,000 रुपया जीत लिया आपने। जिधर जिधर गलत हो गए तो बता दूं। इट्स डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही डाइड इन ऑफिस प्रेसिडेंट्स में। एक और जगह गलत हो गए थे, वो था 2025 फिल्म स्टार्स तृप्ति डिमरी एंड इट इज नॉट सैयारा, इट्स धड़क 2। पता नहीं था सर और एक और जगह था अंजुम चोपड़ा हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट? इन क्रिकेट। क्रिकेट Is a cricketer, not Thank you, shooting. Okay. And which Mughal emperor was given the epithet Rangila? It was Muhammad Shah. ओके मोहम्मद शाह रंगीला उनको बोलते हैं, अच्छा ऐसे ही बोलते हैं उनका नाम मोहम्मद शाह। ये सही उत्तर है, नॉट शाहजहां। एक पास कर दिया था आपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में, दे विल बी प्लेड। ओके, तो ये जो आपने 50,000 जीते हैं, सबसे पहले तो हम ये यूपीआई का डिजिटल ऐप है, इससे ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले उसका क्यूआर कोड हम स्कैन करेंगे और क्यूआर कोड देखने के बाद 50,000 भर देते हैं, डन करते हैं, सेंड करते हैं, एंड पिन डाल देते हैं, सबमिट करते हैं और ये 50,000 आपके बैंक अकाउंट में। देवियों सज्जनों, अब आपके लिए एक सवाल है। अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट ओपिनियन एडवाइस देकर कहे कि आपके पैसे तेजी से बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें, तो आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। सही जवाब मैं आपको बताता हूं क्या है। ऐसे लिंक्स पे आप क्लिक नहीं करेंगे। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है कि जो सलाह दे रहा है ना, उसकी जांच पड़ताल कीजिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। ऐसे ही आप खुद भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो ये बैंक में पड़े रहे या इसके एवज में आप अपनी जो कोई भी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, उसे जीवित करवा सकते हैं। सर ऑडियंस पोल जीवित करना कराएंगे? चाहूंगी सर। ओके। जी कमेटी महाशय, 50,000 के एवज में ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट, अब तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई है। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को खूबसूरती से पार कर लिया है और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी की ओर से 2 साल का भंडार गौरवशाली उपहार ये यहाँ से लेकर के जाएंगे और अपने दोनों जुड़वा पुत्रों को खूब घी खिलाएंगे। ये गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार ये घी। ऑलराइट, और आ रहा है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। लीस्ट रिस्क वाला होता है, आपने देखा होगा इससे पहले। गलत हो भी गई तो 5 लाख आपका कहीं नहीं गया है, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, सही उपयोग कीजिएगा। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पुस्तक द माउंटेन ऑफ द मून किस महाद्वीप पर एक रोमांच के बारे में है? द माउंटेन ऑफ द मून इज अ बुक by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay regarding an adventure on which continent? A. North America. B. Africa. C. South America. D. Australia. एडवेंचर सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा है बी और डी
Mountain of the Moon. Mountain of the Moon. Sir, I'll take a lifeline. sir. Lifeline, okay. जी. अब ये तीनों लाइफलाइन जो है जीवित है, कौन सी लीजिएगा? Sir, can I take the Suchak? संकेत सूचक, last संकेत line. सूचक. Okay. संकेत सूचक. संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। The river Gambia is in this continent. Sir, it's B Africa. गाम्बिया नदी इस महाद्वीप पर है। आपने कहा बी अफ्रीका के साथ आप जाना चाह रहे हैं। ओके, क्या करें? Sir, please lock लगा दें? B Africa. बी पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 7 लाख रुपए जीत गए आप। इस पुस्तक का शीर्षक जो है बंदोपाध्याय जी क्योंकि बंगाली है, उसका शीर्षक बंगाली में है चांदेर पहाड़। चांदेर पहाड़, माउंटेन ऑफ द मून। ये ग्रामीण भारत के एक साधारण युवा लड़के की कहानी है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया और अफ्रीका एक्सप्लोर करता है। Okay. ओके, देखिए संजो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, उसी तरह देखिए LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। देवी संजो, देखिए मैं आशा करता हूं कि आपने KBC जूनियर्स में भाग लेने के लिए अपने बच्चे को रजिस्टर करवा लिया होगा। यदि नहीं किया है तो ये काम आप अभी कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाएं और सुनहरा अवसर जो है वो हाथ से निकल जाए। देखिए, यदि आपके बच्चे की उम्र जो है वो 7 से 15 साल के बीच में है तो सोनी लिव को आप डाउनलोड कीजिए और KBC सेक्शन में जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, 2 लाइफलाइन अभी भी बची है जी, जी सर। और आगे आ रहा है 12वां प्रश्न जिसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। जी सर। रेडी हरिप्रिया जी? जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के लिए डी गुकेश की टीम का हिस्सा थे? Which of these Indian chess grandmasters was a part of D. Gukesh's team for the 2024 World Chess Championship? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. P. हरिकृष्णा, B. सूर्य शेखर गांगुली, C. R. प्रज्ञा नंदा, या D. अधिबान भास्करन। सर, A और C में लग रहा है हरिकृष्णा, प्रज्ञानंदा। C लग रहा है प्रज्ञानंदा। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। नहीं नहीं सर, मैं भी सोच रही हूँ क्या करूँ। मेरी तरफ आप देख रहे हैं आशा भरी नजरों से। सूर्यशेखर, अभिधन। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास देखिए 2 लाइफलाइन है। अब पता नहीं इनसे आपको सही उत्तर मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन है लाइफलाइन। ओके, पहले मैं 50-50 कर लेती हूँ ओके, सर। हाँ जरूर। और लाइफलाइन लेने के बाद भी अगर आप संतुष्ट न हो, ऑडियंस पोल ले ऑडियंस सकते पोल भी हैं। ले सकते हैं, और उसके बाद भी ना संतुष्ट हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो अभी कौन सी लेंगे? 50-50? 50-50 ओके, लेंगे। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर मास्टर 2 जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दें। A. P. हरिकृष्ण, B. सूर्यशेखर गांगुली। इन दोनों में से एक सही है, एक गलत। सर, I'll take audience polls. ऑडियंस पोल, जी। ओके। बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस में हलचल मच गई है। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
पी हरि कृष्णा को 64%, बी को दिया है 36%। सर जाएंगे जनता के 64%। जी सर, ये पी हरि कृष्ण। बोलिए क्या करें? सर ये को प्लीज लॉक करिए सर। ए पी हरि कृष्णा पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। थैंक यू वेरी मच। वो थैंक यू वेरी मच। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। 12,50,000 रुपए जितवा दिए भारत के लिए डी गुकेश। विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व चैंपियन बने और ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं डी गुकेश। Thank you, sir. उनकी टीम में कई और ग्रैंड मास्टर थे, जिसमें पी हरिकृष्णा भी जी, शामिल जी। थे। वेल डन ऑडियंस, थैंक यू सो मच। ओके, ये सुनो, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो विडा ई वोटर मिलेगी। 13वां प्रश्न, 13th क्वेश्चन, 25 लाख रुपए, जी, सर। 25 लाख रुपीस। हरिप्रिया जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परमहंस योगानंद की आत्मकथा के अनुसार उन्होंने महात्मा गांधी को किस फल का सुझाव दिया था और कैलिफोर्निया से वर्धा कुछ पौधे भिजवाए थे? According to his autobiography, Paramhans Yoganand recommended what fruit to Mahatma Gandhi and shipped him some plants from California to Wardha. Options: A. Cantaloupe, B. Huckleberry, C. Avocado, D. Peach. Cantaloupe, Huckleberry, Avocado, Peach. तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी मालूम हो तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें। न मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं। 12.5 लाख आप जीत रही हैं। यहां अगर आप गलत हो गई तो आप नीचे गिर जाइएगा 5 लाख में। जी सर। सर कहीं पड़ा हुआ लग रहा है, पर सी एवोकाडो में लग रहा है सर। कैंटलूप, हकलबरी, कैलिफोर्निया, पीच। सी और डी में लग रहा है सर, पता नहीं। सी एवोकाडो, आई थिंक इट हैड कम फ्रॉम देयर। सर रिस्की है सर, यहाँ पर तो रिस्क नहीं लेते सर हम इसरो वाले। जी जी जी। तो सर मैं आई थिंक आई विल You will quit? end the game. Yeah, yes, Okay. sir. अनुमति देते हैं। ये आपका अंतिम निर्णय है। यू विल क्विट। जी सर, जी। तो कमेटी महाशय हरिप्रिया जी खेल को क्विट करना चाहेंगी। बहुत जोरदार तालियां बज जाएंगी। वेल प्लेड हरिप्रिया। और ये 12.5 लाख जो आपने जीता है, ये भी हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा योनो ऐप है, डिजिटल ऐप। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है और फंड ट्रांसफर भर देंगे। 12,50,000 रुपये। 12 लाख 1 2 3 4 12,50 भर दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया 12,50,000 रुपये बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से योनो ऐप द्वारा। वेल प्लेड हरिप्रिया। थैंक यू। वेल डन हरिप्रिया जी। इसका हमको उत्तर देना होगा, तो ऐसे ही गेस कीजिए कोई भी ABCD में से। सर सी एवोकाडो। सी एवोकाडो पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। अरे ये सही होता अगर खेल। जी सर। दुर्भाग्य, लेकिन कोई बात नहीं।
जी सर। आप बहुत अच्छा खेलें, लेकिन खेल के अलावा हरिप्रिया जी जो बातें हुई ना आपके साथ जी इसरो के बारे में, जी, सर। स्पेस के बारे में, देश का योगदान, आपका योगदान, क्या क्या सीखा हमने आज, यस वो अमर है हमारे लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। एवोकाडो इज द राइट आंसर। हालांकि उन्होंने एवोकाडो भेजे थे, पर वो यहां तक पहुंचने से पहले ही वो खराब हो गए। परमहंस योगानंद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यह है उसका शीर्षक। तो आपसे हम विदाई लेते हैं। आज का खेल की समाप्ति भी हो गई है हरिप्रिया जी, यस और हम बाकी कंटेस्टेंट्स को एक बार फिर निराशा प्रकट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहिएगा, क्या पता फिर से आपसे मुलाकात हो। और देवियों संजो, एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट हम देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। All the very best. तो देवियों संजो, इन्होंने आज यहाँ बहुत ही स्मार्ट खेल का प्रदर्शन दिखाया है, और हम चाहते हैं कि इनका भविष्य जो है वो सेफ एंड सिक्योर्ड रहे, इसलिए गोदरेज स्मार्ट डिजिटल लॉक्स की तरफ से एक खास भेंट और इनको मिलने वाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर हरिप्रिया।